हम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? हकीकत तो ये है कि आज के दौर में हमारा खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। हमारी भूख हमें चलाती है, हमारा स्वाद हमें नचाता है और हमारी आदतें हमें कंट्रोल करती हैं। हम दुनिया बदलने की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर खुद को एक दिन के लिए किसी चीज से रोकने की बात आए तो हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। हम अपनी मर्जी से अपनी ही मर्जी के गुलाम बन चुके हैं। ऐसे में एकादशी का व्रत कोई पुरानी धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि खुद पर फिर से नियंत्रण पाने का एक हाई लेवल डिसिप्लिन है। ये एक ऐसा कवच है जो आपके शरीर और दिमाग को उस गंदगी से बचाता है जो हम अनजाने में हर दिन अपने भीतर भर रहे हैं। और ये बात देश विदेश के बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी मानते हैं। साइंस कहता है कि अगर हम हर 15 दिन में एक बार अन्न का त्याग करते हैं तो हमारा शरीर सेल्फ क्लीनिंग मोड में चला जाता है। जब बाहर से फ्यूल यानी खाना मिलना बंद हो जाता है, तब शरीर के डैमेज्ड सेल्स स्वयं को रिपेयर करने लगते हैं। वे शरीर में जमा खराब प्रोटीन और पुराने टॉक्सिन्स खत्म कर देते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑटोफैगी कहा जाता है। ये प्रक्रिया उम्र बढ़ने की गति को धीमा करती है और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के रिस्क को काफी हद तक कम कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी से बना है। जिस तरह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में टाइड्स आती हैं, ठीक उसी तरह एकादशी के समय हमारे शरीर के तरल पदार्थों और मस्तिष्क के केमिकल्स पर भी दबाव बढ़ता है। रिसर्च बताती है कि इस दौरान अन्न का त्याग करने से शरीर का जल स्तर संतुलित रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और मन की चंचलता शांत होती है। यानी ये व्रत केवल श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि बॉडी और माइंड को रीसेट करने का एक प्रूवन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये सेल्फ हीलिंग की वो कड़ी है जिसका पालन करने से आपका शरीर और आपका मन सदैव स्वस्थ और संतुष्ट रहेंगे। हमारे शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी से संबंधित एक अद्भुत कथा का वर्णन है। ये कथा है महाराज धुंधुमार की, जिन्हें इतिहास धुंधुमाल के नाम से भी जानता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शक्तिशाली सम्राट की जिसके पास दुनिया का सारा वैभव था, पर जिसका बल शत्रुओं को कपा देता था। लेकिन एक बार शिकार के दौरान अपने शक्ति के मद में चूर होकर उन्होंने अनजाने में भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डाल दिया। राजा के इसी अहंकार को देखकर महादेव क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि जिस देह पर तुम्हें इतना अभिमान है वो गलने लगेगी। श्राप के प्रभाव से राजा को कुष्ठ रोग यानी कोढ़ ने इस कदर जकड़ लिया कि जो शरीर कभी स्वर्ण के समान चमकता था, उससे सड़न आने लगी। उनकी स्थिति इतनी हृदय विदारक थी कि उनके अंग गलकर गिरने लगे थे और उनकी हड्डियां दिखने लगी थी। जिस राजा के पराक्रम की गाथाएं गूंजती थी, आज समाज तो दूर, उनके अपने भी उनसे मुंह फेर चुके थे। वो एक जीवित लाश की तरह अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब दुनिया की हर औषधि, हर वैद्य और हर उपचार हार मान गया, तब उन्हें मार्ग मिला वरुथिनी एकादशी का। वरुथिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है वो शक्ति जो कवच या ढाल बनकर रक्षा करे। महाराज धुंधुमार ने केवल भोजन का त्याग नहीं किया, बल्कि एकादशी के उस कालखंड में अपनी पूरी चेतना को आत्मशुद्धि में लगा दिया। एकादशी के उस प्रचंड संकल्प और अनुशासन ने उनके भीतर की दबी हुई जीवन शक्ति को जागृत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके शरीर का दूषित रक्त शुद्ध होने लगा, संक्रमण जड़ से मिट गया और उनकी मृत कोशिकाओं में फिर से प्राणों का संचार हुआ। देखते ही देखते महादेव का वो श्राप बेअसर हो गया और राजा का गल चुका शरीर फिर से कंचन जैसा निर्मल काया में बदल गया। आप सोच रहे होंगे कि महादेव के श्राप को बेअसर कर दे ऐसी कौन सी खास बात है एकादशी के व्रत में? तो महादेव के श्राप को बेअसर कर दे ऐसी एकादशी में बहुत सारी विशेष बातें हैं। इसका उत्तर छुपा है एकादशी की उस शक्ति में जिसे हम तप और विष्णु शक्ति कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। जब कोई पूरी निष्ठा से इस व्रत को करता है तो वो केवल भूखा नहीं रहता, बल्कि अपनी प्राण ऊर्जा को भौतिक जगत से हटाकर आध्यात्मिक केंद्र पर ले आता है। पौराणिक मान्यता है कि एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में निवास करते हैं। जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो हम अपने पुराने संचित कर्मों और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने की शक्ति जुटा लेते हैं।
महादेव का श्राप अहंकार और इंद्रियों के अनियंत्रित होने के कारण मिला था। एकादशी का व्रत सीधा हमारी इंद्रियों पर ही तो चोट करता है। जब हम अपनी सबसे प्रबल इच्छा भूख पर विजय पा लेते हैं तो हमारे भीतर का संकल्प इतना मजबूत हो जाता है कि वो प्रारब्ध के कठोर श्रापों को भी काटने की क्षमता रखता है। एकादशी के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा सात्विक होती है। वरुथिनी एकादशी का अर्थ है वरुथ यानी कवच। इस दिन किया गया व्रत भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा घेर बना देता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति या श्राप भेद नहीं पाता। महाराज धुंधुमार के साथ भी यही हुआ। उन्होंने जब अन्न त्याग कर भगवान मधुसूदन का ध्यान किया तो उनके शरीर की कोशिकाएं आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज हो गई। श्राप का प्रभाव उनकी देह के दोष पर था, लेकिन एकादशी के तप ने उस दोष को जड़ से मिटाकर उन्हें एक नई शुद्ध देह प्रदान कर दी। यही कारण है कि एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। ये केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि खुद को भगवान के करीब ले जाने का एक अवसर है। इसलिए हर किसी को, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि यह मनुष्य देह कोई साधारण मांस का पुतला नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली यंत्र है। हम हर दिन इस यंत्र को बाहरी गंदगी और व्यर्थ की चिंताओं से भरते रहते हैं, जिससे इसकी आध्यात्मिक चमक धुंधली पड़ जाती है। एकादशी वो दिन है जब हम इस यंत्र की सर्विसिंग करते हैं। जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को यह संदेश देते हैं कि हम उनके गुलाम नहीं बल्कि स्वामी हैं। यही वो संकल्प शक्ति है जो हमें पशु वृत्ति से उठाकर देव तत्व की ओर ले जाती है। दुर्लभम मानुषम देहम, शास्त्रों की यह बात कोई साधारण वाक्य नहीं है। इस ब्रह्मांड की करोड़ों योनियों में भटकने के बाद, हजारों बार जन्म लेने और मरने के बाद, ये मनुष्य शरीर हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए मिला है। वो उद्देश्य केवल पेट भरना या संतान उत्पत्ति करना नहीं है, क्योंकि ये कार्य तो पशु भी बड़ी कुशलता से करते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता है तप, संयम और भगवत भक्ति। देवता भी इस मृत्युलोक में जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख भोगते हुए वे व्रत और तप नहीं कर सकते। वे तरसते हैं उस अवसर के लिए जो आज आपके पास वरुथिनी एकादशी के रूप में खड़ा है। वरुथिनी एकादशी आपके जीवन का वो अभेद्य कवच बन सकती है जो न केवल आपके शरीर को निरोगी रखेगी, बल्कि आपके पिछले जन्मों के संचित पापों और वर्तमान के मानसिक विकारों को भी भस्म कर देगी। क्या आप इस अनमोल हीरे को मात्र एक दिन के स्वाद के लोभ में गंवाना चाहेंगे? याद रखिए, समय की गति अत्यंत तीव्र है और ये शरीर धीरे धीरे ढल रहा है। इससे पहले कि इंद्रियां शिथिल हो जाएं, इस वरुथ यानी कवच को धारण कीजिए। संकल्प लीजिए कि इस बार आप केवल कैलेंडर की तारीख नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी आत्मा के शोधन का मार्ग चुनेंगे। एकादशी का पालन कीजिए, भगवान मधुसूदन का आश्रय लीजिए और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़िए जहां शांति, शक्ति और शाश्वत आनंद है। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।